या रशिया की सीक्रेट सर्विस एसवीआर ने बहुत बड़ा दावा किया है अभी। उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन और फ्रांस मिलके यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार दे रहे हैं। आप खुद सोच लो, पिछले 3 साल से रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। अब अगर यूक्रेन के हाथ में न्यूक्लियर वेपन आया तो कल दुनिया में किस तरह की तबाही आ सकती है। मैं क्यों कह रहा हूं, अगर आप कुछ दिन पहले जेलेक्सी के मिनिस्टर का बयान सुनो, स्टेटमेंट सुनो, क्या बोला उन्होंने बोला अगर हमारे हाथ में न्यूक्लियर आ गया तो हम पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चला सकते हैं या ब्लैकमेल कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर पावर होगा। और दूसरी बात, आंद्रिया बेलेक्सी जैसा नेता यार अभी भी यूक्रेन की धरती में है, अजोव बटालियन का कमांडर या स्थापक। आप सोच रहे हैं कि इस आदमी की सोच 1945 में जो हिटलर की सोच थी ना, वैसी सोच है। अगर इसके हाथ में न्यूक्लियर आ गया तो आने वाले कल में दुनिया का क्या भविष्य होगा, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। या रशिया की सीक्रेट सर्विस एसवीआर ने बहुत बड़ा दावा किया है अभी। उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन और फ्रांस मिलके यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार दे रहे हैं। आप खुद सोच लो, पिछले 3 साल से रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। अब अगर यूक्रेन के हाथ में न्यूक्लियर वेपन आया तो कल दुनिया में किस तरह की तबाही आ सकती है। मैं क्यों कह रहा हूं, अगर आप कुछ दिन पहले जेलेक्सी के मिनिस्टर का बयान सुनो, स्टेटमेंट सुनो, क्या बोला उन्होंने बोला अगर हमारे हाथ में न्यूक्लियर आ गया तो हम पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चला सकते हैं या ब्लैकमेल कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर पावर होगा। और दूसरी बात, आंद्रिया बेलेक्सी जैसा नेता यार अभी भी यूक्रेन की धरती में है, अजोव बटालियन का कमांडर या स्थापक। आप सोच रहे हैं कि इस आदमी की सोच 1945 में जो हिटलर की सोच थी ना, वैसी सोच है। अगर इसके हाथ में न्यूक्लियर आ गया तो आने वाले कल में दुनिया का क्या भविष्य होगा, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। या रशिया की सीक्रेट सर्विस एसवीआर ने बहुत बड़ा दावा किया है अभी। उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन और फ्रांस मिलके यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार दे रहे हैं। आप खुद सोच लो, पिछले 3 साल से रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। अब अगर यूक्रेन के हाथ में न्यूक्लियर वेपन आया तो कल दुनिया में किस तरह की तबाही आ सकती है। मैं क्यों कह रहा हूं, अगर आप कुछ दिन पहले जेलेक्सी के मिनिस्टर का बयान सुनो, स्टेटमेंट सुनो, क्या बोला उन्होंने बोला अगर हमारे हाथ में न्यूक्लियर आ गया तो हम पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चला सकते हैं या ब्लैकमेल कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर पावर होगा। और दूसरी बात, आंद्रिया बेलेक्सी जैसा नेता यार अभी भी यूक्रेन की धरती में है, अजोव बटालियन का कमांडर या स्थापक। आप सोच रहे हैं कि इस आदमी की सोच 1945 में जो हिटलर की सोच थी ना, वैसी सोच है। अगर इसके हाथ में न्यूक्लियर आ गया तो आने वाले कल में दुनिया का क्या भविष्य होगा, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।